एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी अगर आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, डेटा साइंस की बात करें, ठीक है, रोबोटिक्स की बात करें, ये जो तीनों ब्रांच हैं, ये फ्यूचर इनका कैसा इवॉल्व करता है इंडिया पर, वो किसी ने देखा नहीं, ठीक है। एक टाइम था जब आईटी बहुत ज्यादा बूम पर आ रहा था, ठीक है, तो सारे लोगों ने, जब मैं एट प्रेजेंट 11th या 12th में, उस समय जब मैं 11th एंड 12th में था, तो ऑल ओवर इंडिया आईटी का बूम था, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बूम था, मेजॉरिटी बच्चों ने आईटी पकड़ लिया। और उस समय उसके जस्ट बाद सीएस का, कंप्यूटर साइंस का बूम आ गया, तो आईटी उस रेट से ग्रो नहीं करा जिस रेट से कंप्यूटर साइंस ग्रो कर गया। तो जिन बच्चों ने लालच में आईटी सेक्टर ले लिया था, मैं ये नहीं कह रहा आईटी सेक्टर खराब है या वो है, मैं कह रहा हूँ कि उसका जो रेट ग्रोथ का था उससे ज्यादा रेट सीएस ने पकड़ लिया, और सीएस आज तक अभी तक पकड़ा है क्योंकि टेक्नोलॉजी का शिफ्ट हो गया। तो आपकी एस्ट्रोफिजिक्स है इंडिया में, अगर आप देखो प्राइवेट प्लेयर नहीं है, प्राइवेट प्लेयर बाहर में, जैसे अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स की बात करते हो तो टेस्ला है एंड ऑल, बहुत सारे स्पेसएक्स हो गया हमारे पास जो है, और फिर वो ब्लू ओरिजिन है, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो कहीं ना कहीं अब इंडिया में अब जाके इसरो को सपोर्ट कर रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स कई सारे हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है कि आपकी, मतलब बहुत सारे बच्चे हर साल एस्ट्रोफिजिक्स लेते हैं, लेकिन उनका रिसर्च में ही जाना पड़ जाता है एट दी एंड, ठीक है। मतलब प्राइवेट प्लेयर्स ना होने की वजह से जॉब नहीं लगता है, मतलब उतना अच्छा जॉब नहीं है। तो प्लीज आप कभी भी ब्रांच जब देखें तो प्लीज आप समझ लीजिएगा कि उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है और किस चीज की डिमांड है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस इज गोइंग टू बी बूम मेरे हिसाब से, क्योंकि इन फ्यूचर सिर्फ डेटा का काम है, डेटा का इंटरप्रिटेशन, डेटा की एनालिसिस, डेटा का सिक्योरिशन, सारी चीजें आपकी एआई और इन सब पे जाएंगी, ठीक है। तो आप ले सकते हैं भाई साहब, जियोलॉजी का प्लेसमेंट 32 लाख से नीचे नहीं होता, सीधे बाहर की कंपनियों में प्लेसमेंट होता है, और वर्स्ट टू वर्स्ट हुआ